Good morning, children. In this video, we'll continue with the chapter number 6, that is division. आज भी हम लोग डिवीज़न चैप्टर ही कंटिन्यू करेंगे, इसकी कुछ एक्सरसाइजेस. ओके, सो टेक आउट योर मैथ्स बुक एंड टेक आउट द चैप्टर नंबर 6 डिवीज़न and exercise number 6C. Sorry, 6E. This is exercise number 6E and we have question here. Solve the following. Actually, these questions related problem based on real life situations. Why we use division sums, division, why we apply division, why we use division. Real life में भी हम लोग कहाँ पर use करते हैं. As in the starting when I introduced this chapter to you, then I told you that why do we use division. ओके, वी जस्ट डिवीज़न मीन्स इक्वल शेयरिंग. डिवीज़न का मतलब होता है इक्वल शेयरिंग. जब जितने भी आप लोग फ्रेंड्स होते हो, आप घर में फैमिली मेम्बर्स होते हो, आप लोग सिस्टर ब्रदर सिस्टर होते हो, तो जो भी आपके पास चीज़ें होती हैं आपको उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है इक्वली. इक्वली आप शेयर करते हो, दैट मीन्स डिवीज़न. वो आप सीखते हो कि इक्वल शेयर कैसे किया जाता है. ओके, तो रियल लाइफ में हमारे रोज़ हम लोग डिवीज़न के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं सम्स. हमारे डिवीज़न के सम्स रियल लाइफ में कहीं ना कहीं पर आते हैं. जब हम मार्केट जाते हैं, कुछ भी परचेजिंग करते हैं, मदर कुछ भी लेके आती हैं, तो घर पे अगर जितने भी आप ब्रदर सिस्टर्स होते हो तो आप इक्वली शेयर करने के लिए बोलती हैं कि बराबर बराबर ले लीजिए, राइट. सो वी हैव क्वेश्चंस हियर. We'll solve this exercise only in the book. Okay, this is very easy exercise. We'll solve it on the book. This is page number 99 and you will solve it in your book and just click this page and upload on Ursel. Fine everyone? So question number 1 is already done in the book. 16 dolls, 2 in each row. आपके पास 16 डॉल्स हैं, उनको आपने 2 रोज में लिखा है. ओके, नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन आस्क्ड, हाउ मैनी रोज. आपको फाइंड आउट करना है कितने रोज हैं. ओके, 2 in each row. सॉरी, 16 डॉल्स, 2 in each row. इट मीन्स 16 डॉल्स हैं और एक रो में 2 डॉल्स हैं. ईच मीन्स 1. I already explained that each is equal to 1. So आपकी वन रो में 2 डॉल्स हैं. तो यू विल फाइंड आउट द रोज, टोटल नंबर ऑफ रोज आपको निकालनी है कि कितनी रोज आपके पास हैं. ठीक है, 16 डॉल्स को आपने कितनी रोज में रखा है, बिकॉज 2 डॉल्स इन ईच रो, क्योंकि एक रो में आपकी 2 ही डॉल्स हैं, तो आपको कितनी रोज की और नीड होगी. सो वी जस्ट पुट 16 first, then divide it by 2 is equal to recite the table of 2. 2 की टेबल में 16 कौन से नंबर पे आता है? 2 8s are 16. Okay, fine. So next question is 14 pieces of cheese, slice 2 pieces in each sandwich. How many sandwich? Okay, तो घर में सबकी मम्मा बनाती है सैंडविच, सबकी मम्मा बनाती है क्लास. दिस इज एक्सरसाइज 6E. ये आपकी एक्सरसाइज 6E है. वी आर जस्ट डूइंग द क्वेश्चन नंबर. ओके, फर्स्ट वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे. ये दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. 2 is 16 ears, 2 ears on each teddy bear. How many teddy bears? देखो 16 ears हैं, 16 ears. कितने ईयर्स हैं टोटल? 16. एंड 2 ईयर्स ऑन ईच टेडी. जैसे आपका एक टेडी बेयर है, ओके, आपके टेडी बेयर के 2 ईयर्स हैं. ओके, तो वो बोल रहा है 16 ईयर्स और 1 टेडी में कितने होते हैं? 2 होते हैं. तो हमारे पास टोटल कितने ईयर्स हैं? 16. सो वी हैव टू फाइंड आउट दी हाउ मेनी टेडीज आर देयर. सो ईयर्स हो गए आपके, ईयर्स हैं आपके 16 एंड ईच ईयर 2 ईयर्स ऑन ईच टेडी हैव, ईच टेडी
have 2 ears. Okay, so how many teddies are there? So finally we'll just solve this question like this. 16 divided by 2. So स्टूडेंट्स जस्ट रिसाइट द टेबल ऑफ 2. आपको 2 का टेबल रिसाइट करना है. आपको ये फाइंड आउट करना है कि 2 की टेबल में 16 कौन से नंबर पे आता है. सो सबको तो 2 का टेबल आता है. सो 2 8s आर 16. नाउ इजीली यू विल राइट दिस इक्वेशन. आप इसको पहले लिखोगे, उसके बाद जो आपका आंसर आया है 8, इट मीन्स 8 टेडीज. 8 टेडी. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. चलो एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे. सो स्टूडेंट्स वी हैव वन मोर प्रॉब्लम हियर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. 14 pieces of cheese slice, 2 pieces in each sandwich. How many sandwiches? Now कितनों की मम्मा घर में सैंडविचेस बनाती हैं? ऑलमोस्ट सबकी मम्मा सैंडविच बनाती हैं. सो वी हैव 14 pieces of cheese slice. हमको सैंडविच में लगाने के लिए हमारे पास कितने चीज़ स्लाइस के पीसेस हैं? 14. ओके. कितने हैं हमारे पास? 14 हैं. चीज़ स्लाइस के पीसेस हमारे पास हो गए. नंबर ऑफ चीज़ स्लाइस पीसेस. चीज़ स्लाइस is equal to 14 and 2 pieces in each sandwich. Each sandwich have टू पीसेस. 2 पीसेस हो गए हैं ईच सैंडविच में. ओके. तो वी हैव टू फाइंड आउट दी रेस्ट ऑफ द सैंडविच. हमें कितने सैंडविच की नीड होगी जब 2 लग रहे हैं? सिंपली व्हाट वी विल डू, विल जस्ट पुट द बिगर डिजिट हियर and just divided it by 2. Okay, left side we will put the greater digit and right side we will put the smaller digit. Now recite the table of 2. Okay, just recite the table of 2. So 2 7s are 14. It means 7 sandwiches. कितनी की और नीड हो जाएगी? 7 sandwiches. So students, here the question number 4, 18 trees, 6 trees in each row. You just write down the first number, जो greater number है आपका, just in the left side, then divide it by smaller digit. आपका जो dividend है वो आपका greater number होगा. तो आपको जैसे अभी 2 क्वेश्चन समझाए हैं, आप ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 एंड 8 अपनी बुक में सॉल्व करेंगे. ओके. दिस इज़ वेरी इजी एक्सरसाइज. सो मैंने इसे आपकी वर्कशीट में नहीं दिया है, आपको एज ए वर्कशीट मैंने ये बुक में ही आपको दिया है. फाइन एवरीवन? ओके. नाउ स्टूडेंट, आवर अनदर टॉपिक इज डिवीजन विथ रिमाइंडर. Okay, tell me what is remainder? Okay, let me explain. A number does not always divide another number exactly. At times there is a leftover. कभी कभी ऐसा होता है कि कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं करता. उस समय हमारे पास कुछ रह जाता है. दैट लेफ्ट ओवर इज कॉल्ड अ रिमाइंडर. उस बचे हुए पार्ट को हम बोलते हैं रिमाइंडर. रिटन एज स्मॉलर आर एंड कैपिटल आर इन शॉर्ट फॉर्म, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में स्मॉलर आर भी लिख सकते हैं, कैपिटल आर भी लिख सकते हैं. ओके. सो हियर वी हैव एन एग्जाम्पल. हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है पिक्टोरियली बुक में. सो जस्ट लुक एट केयरफुली. 16 tomatoes. And how many baskets are here? 3 baskets. 1, 2, 3. 3 baskets हैं. And each baskets have 5 tomato. हमारे पास 16 tomatoes हैं total and 5 tomatoes in each basket. और हमारे पास एक basket में कितने tomato हैं? 5. How many baskets? तो
पिक्टोरियली तो हमें समझ में आ गया कि हमारे पास बास्केट कितने निकले हुए हैं, 1 2 3, 3 बास्केट हमको इजीली मिल गए। ओके, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन ये पूछा है कि 16 टमेटोज़ हैं एंड 5 टमेटोज़ इन ईच बास्केट, तो आपको भी इतना ही दिया है, 16 टमेटोज़ और 1 बास्केट में आपके 5 टमेटो हैं। तो आपको फाइंड आउट करने हैं कि टोटल नंबर ऑफ बास्केट कितने हैं। सो विल सॉल्व इट हियर, सब्ट्रैक्ट 1 5। पहले हम लोग सबसे पहले 16 में से 5 को माइनस करेंगे। ओके, जस्ट लुक this exercise, sorry, look this question here. 3 5s were subtracted, the quotient is 3, 1 is left over. हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टोमेटोज़ कितने हैं, 16। तो 1 बास्केट में हमारे कितने आए, 5। सो व्हाट इज़ लेफ्ट हियर, 11। नाउ 11 है, तो जब तक हम लोगों को 0 नहीं मिल जाता तब तक हम माइनस करते चलेंगे 5 को। 11 माइनस 5, 6। अगेन 6 इज ग्रेटर देन 5। नाउ 6 माइनस 5, 1। Now what we will do, we can't subtract 1 from 5 from 1। अब हम लोग 1 से 5 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। हमें जो नंबर दिया होता है उसी को हम रिपीट करते हुए सब्ट्रैक्ट करते हुए चलते हैं। दैट्स वाई इट इज़ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन फॉर्म। जो डिवीज़न होती है वो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होती है, शॉर्ट फॉर्म होती है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। Okay, division is also repeated subtraction. Now if we'll write this, अब आप ये बताइए कि पहले आप ये बताइए कि 16 में से 5 को कितने टाइम हमने सब्ट्रैक्ट किया है, 1 2 एंड 3। सो 3 टाइम किया है, इट्स मीन 5 3s are 15। अंडरस्टूड एवरीवन? इट मीन्स आपके जो 3 बास्केट आपको मिल जाएंगे, 1 बास्केट में आपके 5 हैं तो आपको 3 बास्केट मिल जाएंगे एंड 3 बास्केट में आपके कितने टमेटोज आएंगे, 15। इफ़ विल राइट दिस क्वेश्चन एज डिवीज़न फॉर्म, तो हम इसे ऐसे सॉल्व करेंगे, 16 डिवाइडेड बाय 5 एंड फिर हम इसे डिवाइड करेंगे, 5 3s are 15। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? 5 को हमने 3 टाइम्स किया है, तो अब हम माइनस करेंगे, 16 माइनस 15 इज इक्वल टू 1। सो कैन वी डिवाइड 1 बाई 5? अब हम 1 में से 5 को 1 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं? नो। वाई? बिकॉज 1 इज़ स्मॉलर देन 5। जब हम 5 की टेबल रिसाइट करते हैं, ओके, जब हम 5 की टेबल रिसाइट करते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। सो 5 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। ये स्मॉलेस्ट फैक्टर, स्मॉलेस्ट नंबर होता है जो अपनी टेबल में आता है, नंबर इटसेल्फ। जो नंबर होता है, जब किसी भी नंबर की टेबल पढ़ते हैं, रिसाइट करते हैं, तो जो फर्स्ट नंबर होता है, नंबर इटसेल्फ इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। तो 5 स्मॉलेस्ट नंबर है। 5 का टेबल हम 1 के लिए नहीं रीड कर सकते बिकॉज 1 इज़ स्मॉलर देन 5। सो इट विल बी द रिमेन। ये आपका रिमेन हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास 16 टमेटोज़ थे और 5 आपने ईच 1 में रखे थे, 1 बास्केट में, तो आपको टोटल बास्केट कितनी मिल गई, 3 बास्केट, और आपका 1 टमेटो लेफ्ट हो गया। सो दिस इज क्वोशंट एंड दिस इज रिमाइंडर, शॉर्ट फॉर्म ऑफ क्वोशंट एंड रिमाइंडर। 3 इज योर क्वोशंट and 1 is remainder. Understood everyone? Let's take another example. There are 7 mangoes. Mangoes is equals to 7 and
some friends, there are 7 mangoes and we have to distribute these 7 mangoes among some friends. कुछ friends के बीच में हमने distribute करने हैं and each friend will get 2 mango. So each friend will get 2 mangoes. Okay, so how many friends? We have to find out the number of friends. कितने होंगे? So how many mangoes are there? 7 mangoes are there. Just draw 7 mango here. Fine. Here are 7 mangoes and we have to take out 2 mangoes. हमको 2 mangoes निकालने हैं क्योंकि because each friend is getting 2 mango. 2 mango ले रहा है एक friend. 7 minus 2 is equal to 5. Right? So how many mangoes are left here? Just count it. 1, 2, 3, 4, 5. Now 5 mangoes are still left. Again we'll take out 2 mangoes. So 5 minus 2 is equal to 3. Fine. Now how many mangoes are left now? 1, 2, 3. 3 mangoes are left. Again we will take out 2 mangoes from 3 mangoes. 3 में से फिर से हम लोग 2 mangoes निकाल लेंगे. So 3 minus 2 is equal to 1. At last we left over only 1 mango. Last में हमारे पास कितना mango बच जाएगा? Only 1 mango. So we have taken out 2 mangoes in how many times? 1, 2 and 3. 3 times हमने mangoes निकाले हैं 2. तो each friend will get 2. तो हमने 2 को हमने कितने बार निकाला है? 1, 2, 3 times. ओके, इट मीन्स जो नंबर ऑफ फ्रेंड्स हैं वो हैं हमारे नंबर ऑफ फ्रेंड्स 3 फ्रेंड्स हो गए एंड 1 मैंगो आपका लेफ़्ट ओवर है. 1 मैंगो हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे क्योंकि हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है. तो दिस इज़ 1 इज़ रिमाइंडर. ये आपका रिमाइंडर रह जाएगा. अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, now we'll solve this in division method. This is also division but it is repeated subtraction form. ये आपकी repeated subtraction form है. We know that division is also a repeated subtraction. Short form division repeated subtraction की short form होती है. As we know the multiplication is repeated addition. So division is repeated subtraction. इसमें हम same digit को बार बार रिपीट करते हुए माइनस करते हुए चलते हैं until we get 0, जब तक हमें 0 नहीं मिल जाता. In this case we are getting here 1. यहाँ पर हमें 0 नहीं मिल रहा है because 1 is greater than 2. तो 2 से अब 1 है, 1 से तो हम 2 को माइनस नहीं कर सकते because 1 is smaller than 2. So that's why 1 is remain here. So it is called remainder. So in the division form 7 आपके टोटल मैंगोज हैं. ईच फ्रेंड इज़ गेटिंग 2. नाउ हाउ मैनी फ्रेंड्स आर देयर? सो 7 डिवाइडेड बाई 2. सो 2 3s, 3 ग्रुप बने. 1 2 3. 2 3s आर कितने हैं 3 के 3 ग्रुप में? 1 2 3 4 5 6 मैंगो. ओके, तो 7 minus 1 is equal to 1. Now we can't divide 1 by 2 because 2 is smaller. 1 by 2 because 1 is smaller by 2. So it will be the remain number. So it is known as the remainder. Okay, and this is quotient. Fine everyone? आपके मैंगोज थे 7 एंड हमने 1 फ्रेंड को 2 डिस्ट्रीब्यूट किया है. तो हमें 3 फ्रेंड्स को हम इक्वली 2 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और 1 मैंगो हमारा रह जाएगा. दैट इज़ नोन एज रिमाइंडर एंड 3 इज़ नोन एज quotient. Understood everyone?
Okay students, take out your pencil and notebook fast. And I have given some question here. Just solve it out. इनको आपको फटाफट सॉल्व करना है, अभी सॉल्व करना है मेरे सामने. Here the question number A is डिवाइड. आपको डिवाइड करना है. जस्ट चेक कीजिए कि एग्जैक्टली डिविजिबल है. गिवन नंबर्स जो आपको दिए हैं उससे डिविजिबल है या नहीं है. इफ़ देयर इज़ अ डिजिट लेफ्ट ओवर, दैट विल बी द रिमाइंडर. सो द नंबर 1 इज़ 6 divided by 3. Number 2 is 9 divided by 2, and number C is 10 divided by 4. Just recite the table of 6. I am giving you 1 minute for that. इसके लिए मैं आपको 1 minute दे रही हूँ. आप जल्दी जल्दी से ये सॉल्व कीजिए. ओके, फर्स्ट रिसाइट द टेबल ऑफ द गिवन नंबर. जो भी आपका नंबर है उसकी टेबल आप रिसाइट कीजिए. ओके, जल्दी से सॉल्व कीजिए. Divide up. The day before yesterday I have also given you the worksheet of division sums. मैंने आपको तब भी division sums की worksheet दी थी. सिंगल डिजिट डिवाइज़र से आपको सॉल्व करना था. ये बहुत इजी है. 2, 3 और 4 का टेबल तो आपको बहुत अच्छे से आता है. ओके स्टूडेंट्स, हियर आर द आंसर्स. जस्ट मैच इट. आप चेक कीजिए, आपने भी ऐसे ही किया है. जल्दी से चेक कीजिए. So here the number A, 3 2s are 6. मीन्स 3 की टेबल में 6 आता है. एग्जैक्टली डिविजिबल है. सो आर रिमाइंडर इज़ 0. यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 है क्योंकि ये एग्जैक्टली डिविजिबल है. 6 3 की टेबल में आता है. नाउ नंबर बी इज़ 9 डिवाइडेड बाई 2. 2 की टेबल में 9 नहीं आता. सो 2 4s आर. 4 टाइम हमने 8 किया है बिकॉज हम उससे जस्ट छोटा नंबर लेते हैं. फिर हमने 9 से 8 माइनस किया तो 1. 1 विल बी द रिमेन because 1 we can't divide 1 from 2. It is smaller than 2, so it will be the remainder, and 4 is quotient. Similarly 10 divided by 4. 4 की टेबल में 10 नहीं आता, so we'll take the smaller digit, smaller number comparison to 10. So 4 2s are 8. So 10 में से 8 माइनस किया 2. 2 4 की टेबल में नहीं आता and 2 is smaller than 4, so we can't divide it. So it will be the remain here. So 2 is remainder and here 2 is quotient. Like this you will solve your worksheet. You have to solve your worksheet. Okay. So it is very easy questions because it is only one digit divisor and one digit or two digit dividend. So you can solve these sums very easily. Understood everyone? See you in the next maths tutorial class. Bye bye. Have a nice day.